स्टेट, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो सबसे पहले अगर हम इसमें सॉलिड से पहले अगर हम स्टेट की बात कर ले कि ये अवस्था होती क्या है, ये अवस्था होती क्या है, तो आपको पता होगा कि ये ठोस, द्रव या गैस, ये तीन मुख्य अवस्था हैं। इसके अलावा दो और है, आप लोगों को पता होगा, एक है प्लाज्मा और नेक्स्ट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये लिक्विड और गैस जो है, ये लिक्विड गैस, ये तरल अवस्था है, ये है तरल अवस्था। तरल अवस्था का मतलब ये फ्लो कर सकता है, विच कैन फ्लो, ये तैरेगा, ठीक है। और ये सॉलिड स्टेट है, ये फ्लो नहीं करेगा। ये तैरने का क्या मतलब हुआ और इसको ना फ्लो करने का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग जानेंगे कि कैसे अवस्था डिक्लेयर होता है, कि कोई भी अवस्था कैसे आती है, ठीक है। तो अवस्था, किसी भी अवस्था को गेन करने के लिए कोई भी पदार्थ, ठोस अवस्था हो या द्रव हो या गैस हो, कोई भी पदार्थ का जो अवयवी कण होगा, अवयवी कण यानी कि जिससे मिलके वो बना है, वो परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन हो, यानी कि कोई भी अवस्था हो तो उसका जो अवयवी कण है, परमाणु, अणु, आयन, उस किस तरह से वो परमाणु, अणु, आयन किस तरह से मिलके बना है, उस पर डिपेंड करेगा हमारी अवस्था। तो यानी कि अवस्था को बताएगी कौन, उसके अवयवी कण को बांधने वाली ऊर्जा, यानी कि बांधने वाली ऊर्जा या बल, बांधने वाली बल, यानी कि बाइंडिंग फोर्स ऑफ दोज मैटर which combine together all the constituent particles, यानी कि उसका जो अवयवी कण होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा जो उस मैटर का, उससे डिफाइन होगा कि हमारा स्टेट क्या होगा। तो इसमें दो तरह के होंगे, एक होगा जो उस अवयवी कण को एक साथ रखेगा और दूसरा होगा कि उसको दूर करने की कोशिश करेगा। जो अवयवी कण को एक साथ रखने की कोशिश करेगा या करेगा, उसका नाम है अंतराण्विक बल, अंतराण्विक बल। और एक है जो उस कण को दूर ले जाने की कोशिश करेगा, वो है उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। अंतराण्विक बल कण को पास लाएगा, उष्मीय ऊर्जा कण को दूर ले जाएगा। अगर मान ले अंतराण्विक बल को अगर प्लस मान ले और उष्मीय ऊर्जा को माइनस मान ले, तो इस प्लस और माइनस का जो नेट इफेक्ट होगा, कुल परिणाम होगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि जो होने वाली अवस्था है, जो ठोस होगी, द्रव होगी या फिर गैस होगी, इस दोनों का कुल परिणाम हमको बताएगा कि पदार्थ की अवस्था क्या होगी। जैसे ही हमने इस पदार्थ की अवस्था के बारे में जान लिया कि ये ठोस होगी, द्रव होगी, गैस होगी, ठोस अवस्था पे, और हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया कि सॉलिड स्टेट होगा क्या। यहाँ पे सीधे सीधे निकल के आया कि अंतराण्विक बल और उष्मीय ऊर्जा का नेट इफेक्ट, यानी कि ठोस में क्या होगा कि अंतराण्विक बल जो होगा ज्यादा होगा, यानी कि अधिक होगा, यानी कि ठोस के जो कण होंगे एक दूसरे को काफी मजबूती से पकड़े होंगे, और उसको दूर ले जाने वाला जो बल है या फिर जो ऊर्जा है, उष्मीय ऊर्जा, वो काफी कम होगी। यानी कि हम इसको अगर ऐसे लिख लें, ठोस के केस में अंतराण्विक बल ये अधिक 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 होगा। ठोस के केस में अंतराण्विक बल क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और उष्मीय ऊर्जा क्या होगी, कम होगी, उष्मीय ऊर्जा
कम होगी। और इस दोनों का ये प्लस है और ये माइनस, इस दोनों का नेट इफेक्ट से पता चल जाएगा क्या क्या है हमारा पदार्थ की अवस्था। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया कि पदार्थ की अवस्था ठोस हो गई। ठीक है, तो ठोस अवस्था होने से क्या होगा कि अंतराण्विक बल तो अधिक है ही। ये अंतराण्विक बल अधिक होने से, जैसे देख लीजिए आप यहाँ पे, मैं इसको एक फिगर से समझा दूँ कि ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इसके छोटे छोटे कण हैं, ये अवयवी कण हैं, ये परमाणु अणु आयन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये कण इस तरह से सजे हुए हैं। मैंने अभी बस सजे हुआ बोला, इसका एक निश्चित ऑर्डर नहीं बोला है, ठीक, बस सजा हुआ है किसी तरह से। ठीक है, तो इसमें से अगर हम दो कण को निकाल ले, इसमें से कोई भी दो कण, मान लो ये कण और ये कण को हमने निकाल लिया है यहाँ पे, ठीक है, तो देखिएगा कि अब इसके बीच कुछ गैप है, यहाँ से यहाँ की, तो इस बीच की दूरी है, इस दूरी को क्या बोलते हैं, इसको दूरी को बोलते हैं अंतराण्विक दूरी। अंतराण्विक दूरी, अंतराण्विक दूरी। तो ठोस में क्या होंगे कि ये सारे कण पास पास होंगे, ये सारे कण पास पास होंगे, यानी कि उसका जो अंतराण्विक दूरी होगा वो कम हो जाएगा। ऐसे हम लोग एक न्यूटन का एक फार्मूला है, वो यहाँ पे वैलिड उतना नहीं है, लेकिन हम उस फार्मूले से कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फोर्स यानी कि बल का उसके दूरी से क्या रिलेशन है। तो हम लोग के पास एक रिलेशन है कि एक प्रोपोर्शनल होता है m1 m2, और ये इस तरह से होता है। ठीक है, यानी कि हम लोग के पास जो आया एक फार्मूला m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि r पे जो होगा, अगर r कम है तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ठोस में ये डिस्टेंस कम होता है विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, और लिक्विड में ये डिस्टेंस और थोड़ा ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड में कम है तो इसके बीच लगने वाला फोर्स क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात। तो हम लोग यहाँ तक कर लिया कि ठोस कैसे डिफाइन होगा। ठीक है, तो ठोस के कुछ करैक्टर्स हैं। ठीक है, ठोस के बारे में अगर जान ले तो पहली बात ये हो गई कि इसका अंतराण्विक बल क्या होगा, अंतराण्विक बल अधिक होगा। ये सब क्या है, इसके गुण है। ठीक है, दूसरा में क्या होगा, इसकी अंतराण्विक दूरी क्या हो जाएगी, अंतराण्विक दूरी कम हो जाएगी। तीसरी बात देखिए, आप कोई भी इसमें से कोई भी कण ले लीजिए, तो यहाँ तक स्पेस है, तो ये यहाँ तक जा सकता है, इधर, यहाँ तक इधर जा सकता है, यहाँ तक इधर जा सकता है, यहाँ तक इधर, और ये इधर भी। तो इतना दूर ये क्या कर सकता है, ये कण माइग्रेट कर सकता है, यानी कि तो ये इतना दूर यहाँ तक का इसका क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। तो कोई भी पार्टिकल्स होगा किसी भी मैटर का, तो उसके बीच अंतराण्विक दूरी के बीच वो क्या करेगा, माइग्रेट कर सकता है हर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। यानी कि जो भी अवयवी कण है वो क्या कर सकते, अवयवी कण, परमाणु अणु आयन, वो दोलन कर सकते हैं अपने मध्य स्थिति से। मध्य स्थिति का मतलब ये यहाँ है, तो यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे अवयवी कण, अवयवी कण अपने मध्य स्थिति से दोलन करते हैं, मध्य स्थिति से दोलन करते हैं। चौथी बात, इसमें अगर इतना, अगर इसके पास स्पेस है, यानी कि अंतराण्विक दूरी इतनी है, तो अगर हम इस सारे कण को अगर एक जगह करें, ठीक है, दबा दें, तो उतना ही दूर होगा। जबकि ये लिक्विड में क्या होगा, ये दूरी ज़्यादा होगी, और गैस में और ज़्यादा होगी। तो अगर इसके बीच अगर स्पेस ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा दबा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे कणस हैं, ठीक है, एयर से, तो हम इसको दबा दिए ना। ठीक है, तो ये ठोस में क्या होगा, ये ठोस में कम होगा, क्योंकि इसके कण क्या है, ज़्यादा पास में, तो ये कम दबेंगे, यानी कि ये इस दबाने को क्या बोलते हैं, असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल। तो ठोस क्या होगा, थोड़ा कम इम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी कि असंपीड्य होगा। क्या होगा ये, असंपीड्य, असंपीड्य। अगर असंपीड्य है तो ये तो कठोर भी है ना, क्योंकि इसको हम दबा नहीं सकते, मतलब ये क्या है, ये हार्ड है, ये रिजिड है, असंपीड्य है, एवं ये क्या है, कठोर। तक अब बात समझ गए हैं।
ठीक है।